So hello students, welcome back to our channel NEET Foundation class 9th and 10th. My name is Sachina and I have done my masters in physics. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं, डू वन थिंग, क्या काम करना है, आप वीडियो के नीचे देखेंगे तो इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड उसके बाद थोड़ा सा साइड में देखेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा। उस बेल आइकन पे क्लिक करके आपको क्या करना है, ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे होगा क्या, हमारी जितने भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंटिन्यूस चलती रहेगी। एंड अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो भी हम वीडियोस में पढ़ रहे हैं उसके हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, इस तरीके से उसका लोगो दिखाई देगा आपको, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एंड हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको, हैंड नोट्स आपको मिलते रहे, सारे डीपीपीज आपको मिलते रहे, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे ऑन टाइम। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू जॉइन अ ग्रुप। हम क्या कर रहे हैं, हम क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आज का ये हमारा, आपका है ये फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, तो अब इसके 4 लेक्चर्स जब वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप वो सारे लेक्चर्स देख लो, ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ सके एंड आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन चलती रहे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको अगर आप वो सारी वीडियोस देखते हैं। एंड नाउ अभी अपना नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा 5th लेक्चर है। तो देखो, लास्ट क्लास में अभी तक हमने कहाँ तक देखा था, हमने देखा था एटम क्या होता है, एटम का साइज कितना होता है, एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल के बारे में। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में, कि मॉलिक्यूल होता क्या है, उस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले देखो ये चीज़ देख लो, आपको ये देखना है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इस बारे में देखना है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। देखो, एटम्स ऑफ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, है ना। हाँ, ओके। हाँ, अब यहाँ पे देखो, atoms, how do atoms exist? Atoms of most elements are not able to exist independently, यानी कि most of the elements ऐसे हैं जो कि independently exist नहीं कर सकते, यानी कि सिंगल एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो वो क्या करेगा, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए वो क्या करेगा, जैसे दूसरे एटम के साथ में कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एटम्स जो है वो हमेशा एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो एटम जो है वो मॉलिक्यूल्स और आयंस बनाते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel और touch। यानी कि एटम्स आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बने, मॉलिक्यूल्स बने और आयंस बनते हैं, है ना। यही जो एटम्स, यही जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो काफ़ी सारे लार्ज नंबर में इकट्ठे होकर रहते हैं एंड इकट्ठे होकर के क्या बनाएगा, वो एक मैटर बना लेगा। जैसे ये पेन है, इस पेन में बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इससे ये बना हुआ है। ठीक है, फिर उसी मैटर को हम देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। कंक्लूजन क्या है कि एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अपने आप को स्टेबल रखने के लिए वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छे से। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल जो है वो होता क्या है, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखेंगे, अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल
हाँ, अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो एक मॉलिक्यूल क्या है, ये हमारा बेसिकली एक ग्रुप है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो कि केमिकली बाइंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, केमिकली बाइंड होंगे, टाइटली हेल्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ में बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये कोई दूसरा एटम है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और उसी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में टाइटली बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, टाइटली बाइंड हो जाएंगे, तो ये जो चीज़ बनेगी यहाँ पे, ये क्या बना है, मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो मॉलिक्यूल समझ में आया, इसी को आप डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एनवायरनमेंट में, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो बेशक हमारा एटम होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है अपनी, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल क्या है, एक ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल है, और वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा उस सब्सटेंस का, ठीक है। जैसे जो भी सब्सटेंस है, जैसे ये पेन है, पेन किससे बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे जो पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी होंगी, हमारे मॉलिक्यूल की होगी, ठीक है। समझ में आया इतना आपको। अब देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब देखो, सेम एलिमेंट, सेम एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म एन एलिमेंट, ठीक है, और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेम एलिमेंट के आप एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी आप आपस में कंबाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एटम्स हो, सेम एटम हो भी सकते हैं तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो भी एक मॉलिक्यूल बन सकता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आया मॉलिक्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से क्या आएंगे, दो चीज़ें आएंगी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है। अब देखो इसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। हाँ, ये देखेंगे, देखो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है, उसका कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या होंगे, सेम टाइप के एटम्स होंगे। जैसे गोल्ड एलिमेंट है ना, तो गोल्ड एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे किसके बने होंगे, गोल्ड के एटम्स के बने होंगे, ठीक है। तो गोल्ड एलिमेंट में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे किसके हैं, गोल्ड के ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर हो गया, बाकी की सारी चीज़ें, जो भी एलिमेंट है वो हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल बना है वो सेम से बना है। लेकिन देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एटसेट्रा, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनका जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंगल एटम से बना होता है। ये क्या होते हैं, हमारे स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मली तो होता है कि एटम्स सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। और वो कुछ ही है नंबर में, ठीक है, जैसे आर्गन, हीलियम और भी है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, फिर स्टेबल एलिमेंट्स बोला जाता है, बिकॉज ये सिंगल एग्जिस्टेंस रख सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं इनके एटम्स, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल देख रहे हैं, ऑक्सीजन का अगर हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो उसमें क्या होंगे, 2 एटम्स होंगे किसके,
ऑक्सीजन के। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर 2 एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, O2, ऑक्सीजन गैस, है ना। अगर 3 एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं 2 की बजाय, ठीक है, तो एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा और उस नए मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा, ओजोन। ओजोन क्या है, O3, ओजोन लेयर वही है ना। अब यहाँ पे देखो, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं हमारे जिनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। ऐसे 3 हैं, ऐसे 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे एक नंबर आ रही है, जो नंबर्स है 1 2 3 4, ये हमारे इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं, तो किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि एटॉमिसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन गैस की एटॉमिसिटी पूछी जाएगी तो क्या होगी, उसके 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। ऐसे ही ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये एटॉमिसिटी बनाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, आज हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम वहाँ से यहीं से कंटिन्यू करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपका काम आपको क्या करना है, जितने भी लेक्चर्स है वो सारे देख लो, सारे नोट्स आप उसका अच्छे से बना सकते हो, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अब, ठीक है। बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।